दिया कर रहे थे कि सर आएंगे, हमें हमारा जो प्रोग्राम है इसको आगे बढ़ाएंगे, अपने जो शुभ हाथ है उनसे हमारे इनोवेशन करेंगे प्रोग्राम का, ताकि उसके थ्रू फिर हम जो आपका जो ट्रेनिंग प्रोग्राम का जो एक लक्ष्य हमने लिया है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो जो हमारे साथ में हैं तिलोकपुरी के जो विधायक जी हैं रोहित सर, उनका मैं स्वागत करूँगा तालियों के साथ में। और सर से थोड़ा रिक्वेस्ट करूँगा क्योंकि सर भी अपने बिजी टाइम से हमारे लिए टाइम निकाला है, तो सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए सर आप हमारे बेनिफिशियरी को थोड़ा सा गाइड करें। देखिए, सबसे पहले तो पंख जो हमारी एक संस्था है, सामाजिक संस्था है, इसके सभी संचालकों को, आयोजकों को बहुत बहुत बधाई। और आज जो आपने अपना नया सेंटर खोला है इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथ ही जितने भी इसमें प्रतिभागी आज जो ट्रेनिंग के लिए यहाँ पहुँचे हैं, आप सभी बेटियों को, सभी बहनों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप ऐसे आगे बढ़ें और खूब अपने परिवार का नाम रोशन करें और अपने पैरों पे खड़े होकर स्वावलंबी जीवन जिए और अपने आप को और अपने परिवार को और बेहतर बनाने के लिए और देश की प्रगति में एक अच्छा योगदान आप देंगे। शुभकामनाएं सबसे पहले आप सभी के लिए। लेकिन जहाँ तक मैं बात करूँ पंख एनजीओ की, तो मैं इनके कई प्रोग्राम अटेंड कर चुका हूँ और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत चुनिंदा जो ऐसी संस्थाएँ हैं उनके इस कार्यक्रम में मैं पहुँचता हूँ। और ख़ास तौर से जो ऐसी संस्थाएँ कि जो समाज में इतना शानदार काम कर रहे हैं, ख़ास तौर से महिलाओं के लिए। और इस कोरोना काल में जहाँ पर जो लोगों के बहुत सारे रोजगार चले गए हैं, काम धंधे लोगों के बंद हो गए हैं, तो ऐसे टाइम में ख़ास तौर से हमारी बहनों के लिए, बेटियों के लिए ये जो पंख एनजीओ बहुत अच्छा काम कर रहा है कि आपको आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो लोग पढ़ाई अपनी पूरी कर चुके हैं उनके लिए भी, जिनकी पढ़ाई किसी वजह से पूरी नहीं हो पाई है उनको भी अपने पैरों पे खड़ा होने का मौका पंख एनजीओ के माध्यम से मिल रहा है। आपको शानदार ट्रेनिंग की जाती है और न केवल ट्रेनिंग बल्कि आपको कहीं ना कहीं किसी अच्छे संस्थान के साथ में जोड़ा जाता है, वहाँ पर आपके रिक्रूटमेंट की जाती है। और ये बड़ी अच्छी बात है कि ये बिल्कुल सारा कुछ निःशुल्क होता है। निःशुल्क होता है जी? तो एक बार ताली, एक बार तो मेरी शुभकामनाएं आप सभी के लिए, पंख एनजीओ के लिए। आप सबने मुझे यहाँ पर बुलाया अपने इसके नए सेंटर के उद्घाटन के लिए, इसके लिए आप सभी को मेरी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। और आज हमारी बेटियाँ किसी भी फील्ड में कम नहीं है, पक्का कह रहा हूँ ना? कहीं भी लड़कों से कम नहीं है और कोई ऐसा काम नहीं है कि जो लड़के कर सकते हैं लड़कियाँ नहीं कर सकती हैं। तो आज इस बात को हमारी बेटियों ने सिद्ध करके दिखाया है, चाहे बात हो कंधे से कंधा मिलाकर देश की प्रगति में भागीदारी देने की बात हो, चाहे एजुकेशन की बात हो, चाहे कला का क्षेत्र हो, चाहे खेल जगत हो। हमारी बेटियां हर जगह अपना परचम लहरा रही हैं। आज की अब ओलंपिक खेल हुए थे, हमारी बहन बेटी पीवी सिंधु ने, हमारी साइना नेहवाल जैसे हमारी बेटियों ने और चानू बेटी ने इतना बढ़िया काम करा है कि आज देश का नाम रोशन किया है, इतने मेडल लाकर आज देश की झोली में डाले। तो आज बेटियां देश को पूरा गौरवान्वित कर रही हैं और ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं जहां पर लड़कियां लड़कों से पीछे हों। आज हमारी बेटियां फाइटर प्लेन तक उड़ा रही हैं। तो ये आपने इस बात को दर्शाता है कि ये 21वीं सदी की भारत की बेटियां हैं कि जो हर तरह से सक्षम है, आत्मनिर्भर हैं। और इस तरह से जब संस्थाओं का साथ मिलता है तो आपको आगे बढ़ने में और आपका जो राह होती है और आसान हो जाती है। तो मेरी शुभकामनाएं आपके लिए, आगे भी मेरा कोई सहयोग होगा तो इसी तरह मैं आपके साथ में सहयोग आपका रहेगा। और मेरे लिए अगर आपको लगता है इंडिविजुअली जितने हमारे सब बेटे यहाँ पर बैठी हैं, अगर आपकी कोई भी परेशानी है, दिक्कत है, तो मेरा कार्यालय ब्लॉक नंबर 23 के अंदर है, ब्लॉक नंबर 17 त्रिलोकपुरी में मेरा घर है। तो कहीं भी आके आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपका बड़े भाई के नाते आपका पूरा सहयोग करने की कोशिश करूँगा। हाँ रोहित जी, आज आपने उद्घाटन किया है पंख एनजीओ का, क्या कहेंगे इसके लिए? देखिए, बहुत शानदार काम कर रहा है ये एनजीओ पंख। मैं इनके कई कार्यक्रम में पहुंचा हूं और ख़ास तौर से इसका जो नाम रखा गया पंख, तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से ये महिला सशक्तिकरण के लिए एनजीओ काम कर रहा है और तो दूसरे अगर इसको अतिशोक्ति नहीं होगा अगर मैं कहूं कि ये हमारी बेटियों को नई उड़ान भरने में पंख का काम कर रहे हैं और ये पंख लगाने का काम कर रहे हैं कि ताकि हमारी बेटियाँ ऊँची से ऊँची उड़ान उड़ पाए। तो
ये आज इनका नया सेंटर ये यहाँ पर खुला है प्रताप नगर में हमारे, तो इसके लिए इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और हमारे जितने भी एनजीओ के जो संचालक हैं, जितने इसके कार्यकर्ता हैं, सभी को बधाई। और जितने यहाँ पर हमारे ट्रेनी जो बैठे हैं, जितने हमारी बेटियाँ, उनको भी शुभकामनाएं कि जीवन में आगे बढ़ें, आत्मनिर्भर बने, अपने पैरों पर खड़े हों और स्वावलंबी जीवन आगे जिएँ, स्वाभिमान के साथ में जिएँ। हमारी बेटियाँ किसी भी हालत में आज बेटों से कम नहीं हैं। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहाँ पर बेटियाँ बढ़ चढ़कर अपना योगदान नहीं दे रही हैं देश की प्रगति में। आज हर वो काम बेटियाँ कर रही हैं जो सबसे पहले केवल पुरुषों के लिए समझा जाता था। चाहे वो भारतीय सेना की बात हो, चाहे वो फाइटर प्लेन उड़ाने की बात हो, आज हमारी बेटियाँ हर क्षेत्र में, चाहे खेल का जगत हो, चाहे आर्ट हो, कल्चर हो, चाहे वो अन्य जो क्षेत्रों, सब में अपना आप को साबित करके दिखा रही हैं। तो तमाम देश की बेटियों के लिए शुभकामनाएँ। और पंख एनजीओ के साथ में जुड़ी जो बेटियाँ, उनको भी शुभकामनाएँ। सबसे बड़ी बात, जो पंख एनजीओ का जो कार्यशैली मुझे इसलिए पसंद है, ना केवल इनको एक तरह से दक्ष बनाती हैं अपने इनमें जो ट्रेनिंग के माध्यम से, इनको किसी ना किसी क्षेत्र के लिए ट्रेन किया जाता है। फिर उनको 1-2 महीने की ट्रेनिंग के बाद में इनको अलग अलग प्राइवेट संस्थानों में इनको जॉब भी दिलाई जाती है इनको वहाँ पर, ताकि अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान दे पाएँ। मैं अक्सर देखता हूँ, जो लड़कियों की बात आपने कही, तो वो भी अच्छा है कि आप हमेशा अक्सर रहते हैं, जब भी लड़कियों के साथ कुछ भी होता है तो आप अक्सर रहते हैं। लेकिन ये जो एनजीओ है, इस टाइप की जो संस्थाएं हैं, क्या आप दिल्ली सरकार से जो योजनाएं हैं उनके माध्यम से कुछ इनको सहयोग करते हैं? नहीं, बिल्कुल। दिल्ली सरकार ख़ास तौर से जो आज एजुकेशन में काम कर रही है, तो आज मैं आपको बता दूं, देश में सबसे बढ़िया काम एजुकेशन में हो रहा है, सभी लोग जानते हैं। आज दिल्ली के तमाम सरकारी स्कूल इतने शानदार हो गए हैं कि आज हमारे बेटियां भी, बेटे भी बहुत अच्छे यहाँ से एजुकेशन ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, आज हम सब के लिए खुशी की बात यही है कि आज हमारे बच्चों का जो हौसला है, ख़ासतौर से बेटियों का हौसला 7वें आसमान पर है। अब से पहले वो समय भी था पुरानी सरकारों के समय में कि जिस समय टॉयलेट तक नहीं होते थे, हमारी बेटियाँ स्कूल तक नहीं जा पाती थी। आज वो दिल्ली के अंदर शानदार काम करके दिखाया है दिल्ली सरकार ने कि प्राइवेट स्कूलों से कहीं बेहतर हमारे स्कूल बने। आज हमारी बेटियां पढ़ लिख कर आगे बढ़ रही हैं और ऐसी तमाम योजनाएं दिल्ली सरकार के जिनसे भी लाभ उठाकर हमारी बेटियां अपनी पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अच्छा मुकाम हासिल कर रही हैं। जैसे हमारी दिल्ली सरकार की बहुत अच्छी योजना है जय भीम प्रतिभा विकास योजना, उसके तहत जो हमारे बेटे बेटियाँ हैं, चाहे वो पहले ही दलित समाज के बच्चों के लिए शुरू होता है, लेकिन आज ये सभी के लिए ओपन कर दिया गया है। जो भी 12वीं पास करने के बाद कोई भी हमारा बेटा या कोई बेटी जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, तो उसकी गरीबी, उसकी तरक्की उसके सपनों के आड़े नहीं आने दी जाएगी, अरविंद केजरीवाल जी का कहना है। और इसीलिए बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तैयारी के लिए जो होता था, पैसे वाले जो लोग हैं अपने बच्चों को 4-4, 5-5 लाख रुपये की एडिशनल ट्रेनिंग दिलाया करते थे, जिससे कि वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आगे निकल जाया करते थे। तो आज उसी कमी को पूरा करने के लिए अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने इस योजना को पिछले कई सालों से चला रहे हैं कि जिसमें आप 12वीं पास करने वाले जो हमारे छात्र छात्राएं हैं, मेधावी छात्र छात्राएं, जो IAS IPS ऑफिसर बनना चाहते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं, बड़े प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहते हैं, तो उनको प्राइवेट कोचिंग के लिए सारे फैसिलिटी दिल्ली सरकार से दी जा रही है। आप किसी भी प्राइवेट बड़े से बड़े नामी आप इंस्टीट्यूट में चले जाइए, आपका जहाँ जितना भी खर्चा होगा 2 लाख 3 लाख 4 लाख सारा खर्चा दिल्ली सरकार दे रही है। यहाँ तक कि आपको आने जाने का किराया भी दिल्ली सरकार दे रही है। तो ये काम दिल्ली सरकार ने करके दिखाया। पूरे देश में कोई ऐसी सरकार नहीं है कि जो इस तरह की योजनाएं हमारी खासतौर से बेटियों के लिए चला रही हूँ। आज हमारी बहुत सारी बेटियाँ, मेरे इलाके में भी बहुत सारी ऐसी बच्चे हैं कि जो आज इस योजना का लाभ उठाकर बड़े बड़े मुकाम पर वो पहुँचने में कामयाब रहे हैं। बच्चों के लिए, बेटियों को मैं यही कहूँगा कि बेटा, अपने ऊपर भरोसा करोगे तो दुनिया पे भरोसा करेगी। हमेशा अपने पे यकीन करो, और जो लोग अपने पे यकीन करते हैं वही ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। और आखिर में कुछ पंक्तियों के साथ में मैं आप लोगों से विदा भी लूँगा कि बहुत सारे शायरी होती है कि जो हमें प्रेरणा देती है, तो मैं उसी में से कुछ पंक्तियाँ आपको सुना रहा हूँ कि मंजिलें उनको मिलती हैं कि जिनके सपनों में जान होती है। पंख एनजीओ के जुड़ा हुआ है ये भी उड़ान से कि मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, और परों से कुछ नहीं होता। यहाँ वाले परों से तो बहुत कुछ हो रहा है खैर, पंख से, कि परों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। तो आज ये हौसला आपको जो मिल रहा है, इसको बनाए रखना है और बिल्कुल भी अपना मोरल डाउन नहीं करना है। हमेशा आगे बढ़ने के लिए बस ये भाव मन में रखना है, येस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ। तभी हम आगे बढ़ते हैं और निरंतर आगे बढ़ते हैं। शुभकामनाएं बहुत बहुत। भारत माता की, भारत माता की।
नहीं, इसमें नहीं क्या नहीं, ये अभी एक लड़की इसमें ब्लाइंड है, इसका थोड़ा अच्छा। अरे हाँ भैया, कैसे क्या नाम आपका? अनुगा, कहाँ रहते हो? रामनगर में। अच्छा, कहाँ सब लोग अलग अलग जगह से आए हुए ना? अच्छा, तो लोकपुरी से कितने लोग हैं यहाँ पे? वेरी गुड, शिक्षा का तादाद हमारे लोकपुरी से है, और बाकी आसपास से शशि गार्डन यहाँ वाले सब आसपास से ज़्यादा में से भी आइए। चलिए, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। ये बहुत अच्छा लगा आपका बीच में आके, ठीक है। प्लेसमेंट का ऑप्शन बताने से 10 बार पहले हम लोग खुद चेक करते हैं, एजेंसीज में विजिट करते हैं, उनके डायरेक्टर से विजिट करते हैं, कंपनीज में जो कैंडिडेट जो वर्किंग है उनसे पूरा सारी चीज़ पता करते हैं, वैकेंसीज क्या है, सैलरी का टाइमिंग क्या है, बच्चों का टाइमिंग क्या है, वर्किंग आवर्स क्या है, छुट्टी कब होती है, कहाँ पे किस तरीके मतलब बॉयज़ मेल फीमेल्स क्या सारा सिनारियो क्या है। ऐसा कुछ तो नहीं है कि बाद में लड़कियाँ वर्किंग हैं, तो बहुत जगह ऐसा होता है कि जहाँ पर फिजिकल हरासमेंट या सेक्सुअल हरासमेंट जैसी चीज़ें निकल के आती हैं। तो हमारा सीन ये रहता है कि हम आपको पूरा सपोर्ट करें, गाइड करें और उसके बाद हम आप लोग को प्लेसमेंट कराते हैं, ठीक है। तो ये पूरा हमारा चीज़ रहेगा कि आपको पूरा गाइडेंस मिले हमारी तरफ से। जब हम लोग अपने लेवल पे श्योर हो जाते हैं तब हम आपको वो वैकेंसीज आपको पूरा बताते हैं कि ये वैकेंसीज हमारे पास है, इसमें वर्क फ्रॉम होम है, ये ऑफिस में है, इसका ऑफिस यहाँ है, वर्किंग आवर्स, टाइमिंग, आपका सैलरी, सारी चीज़ें हम आपको बताते हैं। जब आप लोग रेडी होते हैं तब हम आप लोगों को वैकेंसीज बताते हैं। तो ये बहुत लेंथी प्रोसेस है, यहाँ पे हमारी दिन रात की एफर्ट्स होती हैं। यहाँ आज प्रोग्राम पे आने के लिए भी हम यहाँ पे कल जो थोड़ा बहुत जितना भी प्रिपरेशन करके गए थे, उसके बाद हम यहाँ से घर वापस गए। रात हम लोग ऑफिस आई थिंक 8:45 बजे पहुँचे अपने ऑफिस में रात को। आप नहीं करोगे, ऑफिस हमारा ऑफिस आज 6 साढ़े 6 बजे बंद हो जाता है, मैं फिर भी हमारे बाकी के काम